डर जो आपकी रूह को छू जाए, सिहरन जो आपकी सांसें रोक दे, और कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। यह है स्क्रीम्स ऑफ द सोल। यहां हर रात एक नई कहानी आपको डर और रहस्य की गहराइयों में ले जाएगी। अगर हमारी कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज कर दें तो लाइक जरूर करें। अपनी राय और डर का अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। और हाँ, इस खौफनाक सफर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए चले डर के इस सफर पर, जहां हर चीख के पीछे एक कहानी है और हर कहानी में छुपा है एक खौफनाक राज। जहां कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां दोसर वाला राक्षस रहता है। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह राक्षस इंसानों का दूसरा रूप धारण कर लेता था। एक बार सुमित नाम का युवक, जो अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था, जंगल के रास्ते से रात में घर लौट रहा था। रास्ते में अजीब सी खामोशी थी। पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। हवा में अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसने देखा कि एक आदमी उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसकी चाल सुमित जैसी ही थी। सुमित ने हिम्मत करके मुड़कर देखा तो वह आदमी भी रुक गया। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिखा। सुमित ने जोर से पूछा, कौन हो तुम? वह आदमी बिना कुछ बोले बस मुस्कुराया। उसकी मुस्कान ठंडी और खौफनाक थी। तभी सुमित को एहसास हुआ कि उस आदमी के कपड़े, हाव भाव और कद काठी बिल्कुल उसकी तरह थे, मानो वह उसका दूसरा रूप हो। उसकी रगों में ठंड दौड़ गई। सुमित ने जल्दी से कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे जैसे वह तेज चलता, पीछे वाला भी उसी गति से चलता। जब सुमित ने दौड़ना शुरू किया, वह दूसरा भी दौड़ पड़ा। अचानक सुमित का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। उसने मुड़कर देखा तो वह आदमी अब उसके ऊपर झुका हुआ था। उसका चेहरा अब सुमित के चेहरे से बिल्कुल मिलता जुलता था। उसकी आंखें काली और गहरी थी, मानो वह उसकी आत्मा चूस लेना चाहता हो। तभी जंगल में एक भयानक चीख गूंज उठी। सुबह हुई। लोगों को सुमित के कपड़े जंगल में मिले, लेकिन सुमित कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद जब भी कोई जंगल के पास से गुजरता, उसे अपना दूसरा रूप जंगल में चलते हुए दिखता। लोग कहते हैं दोसर वाला राक्षस अब सुमित का रूप ले चुका है और हर रात नए शिकार की तलाश में भटकता है। गांव में सुमित की गुमशुदगी का खौफ अभी भी कायम था। हर कोई उस जंगल से दूर रहने की हिदायत देता, लेकिन सुमित का छोटा भाई अर्जुन इस रहस्य को हल करने के लिए बेचैन था। वह मानने को तैयार नहीं था कि उसका भाई मर चुका है। एक अंधेरी रात अर्जुन ने ठान लिया कि वह जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसके हाथ में एक मशाल थी और दिल में बहादुरी। जैसे ही वह जंगल में घुसा, उसे हर ओर पेड़ों की परछाइयां अजीब शक्लें बनाती नजर आईं। कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर एक हल्की हंसी की आवाज हवा में गूंजी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। तभी सामने से उसे हलचल सुनाई दी। झाड़ियों के पीछे से एक परछाई निकली। अर्जुन ने मशाल की रोशनी उस पर डाली तो उसकी आंखें चौंधिया गई। वह सुमित था, मगर उसका चेहरा अजीब था। आंखें लाल और होंठों पर एक ठंडी मुस्कान। भैया, अर्जुन ने खुश होकर कहा, लेकिन सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया। सुमित ने धीरे धीरे कहा, अर्जुन, तुम यहां क्यों आए? अर्जुन ने डरते हुए कहा, तुम्हें घर ले जाने के लिए। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुमित ने कदम आगे बढ़ाया और अर्जुन को महसूस हुआ कि सुमित की चाल में एक अजीब सा अकड़ापन था, जैसे वह खुद पर काबू खो चुका हो। तभी अर्जुन की नजर सुमित के पैरों पर पड़ी। पैर जमीन पर कुछ इंच ऊपर थे। वह असली इंसान नहीं था। अर्जुन का खून जम गया। उसने मशाल की रोशनी और पास ले जाकर देखा तो सुमित का चेहरा विकृत होने लगा। उसकी आंखों से काली धुंध निकलने लगी और शरीर से मांस पिघलने जैसा नजर आने लगा। वह चीखा, तुम मेरे भाई नहीं हो। वह परछाई हंसते हुए बोली, मैं तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारे डर का दोसर रूप हूं। अर्जुन ने डर के मारे मशाल फेंकी और पीछे की ओर भागा। पीछे से चीखों की गूंज उसके कानों में चुभ रही थी। किसी तरह वह गांव की सीमा तक पहुंचा, जहां उसने देखा कि जंगल से काली धुंध अब भी उसे घूर रही थी। उस रात के बाद अर्जुन की तबीयत बिगड़ने लगी। लोग कहते हैं कि दोसर वाला राक्षस अब अर्जुन के पीछे पड़ गया है। हर रात उसकी खिड़की पर हल्की खरोंचों की आवाज सुनाई देती है, मानो कोई उसका इंतजार कर रहा हो। क्योंकि एक बार जिसने राक्षस का सामना कर लिया, वह उससे कभी भाग नहीं सकता। अर्जुन को बुखार ने जकड़ लिया था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे और वह रातों को डर के मारे चीखता था।
उसकी मां और पिता उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर रात उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। एक रात अर्जुन की मां उसके पास बैठी थी। तभी अर्जुन की आंखें अचानक खुलीं और वह बेजान स्वर में बोला, मां, जंगल बुला रहा है। उसकी मां ने घबराकर उसके माथे पर हाथ रखा। अर्जुन का शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। तभी खिड़की के बाहर से वही खरोंचने की आवाजें आने लगीं। उसने खिड़की की तरफ देखा, वहां घुप अंधेरा था। फिर अचानक दो चमकती लाल आंखें दिखाई दी। वह आंखें अंधेरे में टकटकी लगाए उन्हें घूर रही थीं। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, वो आ गया, दोसर वाला राक्षस। अर्जुन की मां डर के मारे दरवाजे के पास गई और कांपते हाथों से उसे खोलने की कोशिश की। लेकिन तभी अर्जुन चिल्लाया, मां, मत खोलना, वो मेरा ही रूप लेकर अंदर आ जाएगा। पर दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया। बाहर अर्जुन खड़ा था, मगर यह कैसे हो सकता था? अर्जुन तो अंदर बैठा था। दरवाजे के बाहर खड़े अर्जुन के चेहरे पर एक नापाक मुस्कान थी और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। मां, मैं बाहर ठंड में खड़ा हूं, मुझे अंदर आने दो, उस अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा। अंदर वाला अर्जुन रोने लगा, ये मैं नहीं हूं मां, ये दोसर है। मां की आंखों में भय और भ्रम था। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस पर यकीन करे। तभी बाहर खड़े अर्जुन का चेहरा मांस के लोथड़े में बदलने लगा और उसकी त्वचा गलने लगी। तुम्हें अब फैसला करना होगा, राक्षस की आवाज गूंजी। मां ने डर के मारे दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बाहर से भयानक चीख सुनाई दी, मानो कोई जानवर तड़प रहा हो। धीरे धीरे सब शांत हो गया, लेकिन अंदर अर्जुन बेहोश हो चुका था। उसकी मां ने उसे हिलाया, पर वह निस्तेज पड़ा रहा। तभी उसने देखा कि अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कहीं वो दोसर वाला राक्षस अर्जुन के अंदर तो नहीं घुस गया था? उस दिन के बाद से अर्जुन फिर कभी वैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और हर रात खिड़की पर हल्की खरोंच की आवाज अब भी आती है। शायद राक्षस कभी मरा ही नहीं, बस किसी नए शरीर में छुप गया है। अर्जुन के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। कभी शांत और मासूम दिखने वाला अर्जुन अब कभी कभी अजीब बातें करता। उसकी आंखें कभी कभी इतनी ठंडी और डरावनी हो जाती कि घर के लोग सहम जाते। एक रात जब उसकी मां रसोई में काम कर रही थी, उसने अर्जुन को अपने कमरे में अकेले बड़बड़ाते सुना। आवाज कुछ ऐसी थी जैसे वह किसी से बात कर रहा हो। मां ने डरते हुए दरवाजे की दरार से झांका। अर्जुन जमीन पर बैठा था और उसके सामने आईने में उसका अक्स साफ दिख रहा था। मगर जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, वह यह कि आईने में अर्जुन का प्रतिबिंब उसे घूरकर मुस्कुरा रहा था, जबकि असली अर्जुन गंभीर था। अर्जुन धीरे धीरे बोल रहा था, अब वक्त आ गया है, अब जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। उसकी मां का खून जम गया। अचानक अर्जुन का सिर झटके से घूमा और उसकी लाल आंखें दरवाजे की दरार को घूरने लगीं। उसने धीमी डरावनी आवाज में कहा, मां, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। डर के मारे उसकी मां पीछे हट गई और दौड़कर अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद किया और कांपते हुए भगवान का नाम लेने लगी। बाहर से अर्जुन की हंसी गूंजने लगी, एक ऐसी हंसी जिसमें मासूमियत का नामो निशान नहीं था। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। अर्जुन और उसकी मां दोनों गायब थे। लोग उनके घर पहुंचे तो दरवाजे पर खून के निशान और दीवार पर एक अजीब सा संदेश लिखा था, मैंने अपना घर बदल लिया है, अब मैं तुम में से किसी का इंतजार कर रहा हूं। उसके बाद से गांव में हर कुछ दिनों में किसी के गायब होने की खबर आने लगी। लोग समझ गए कि दोसर वाला राक्षस अब खुलेआम शिकार पर है और हर किसी का चेहरा, हर किसी की परछाई अब खतरा बन चुकी है। रात में जब आप आईने में अपना अक्स देखें तो जरा ध्यान से देखिएगा, कहीं वो मुस्कुरा तो नहीं रहा जबकि आप गंभीर हैं। गांव में दहशत का साया घना हो चुका था। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा। रात को लोग आईने से बचने लगे और जिनके घरों में आईने थे उन्होंने उन पर कपड़ा डाल दिया। लेकिन यह सब किसी काम का नहीं था, क्योंकि दोसर वाला राक्षस अब हर जगह मौजूद था, किसी की परछाई में, किसी के डर में और किसी की पहचान में। इस डर के बीच गांव के बुजुर्ग पंडित रघुनाथ ने फैसला किया कि इस राक्षस को रोकने का उपाय ढूंढना ही होगा। उन्होंने बताया कि दोसर वाला राक्षस दरअसल एक पुराना श्राप है जो उस व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेता है जिसने जंगल के उस अभिशप्त हिस्से में कदम रखा हो। पंडित जी ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा,
इस राक्षस का नाश तभी हो सकता है जब हम उसका असली स्वरूप सामने लाएं और उसे जंगल में उसी जगह बांध दें जहां से यह उत्पन्न हुआ था। लेकिन यह आसान नहीं होगा। जंगल का सफर। पंडित रघुनाथ के साथ अर्जुन का दोस्त विनय और कुछ निडर युवक जंगल में जाने के लिए तैयार हुए। उनके हाथों में मशालें, मंत्रों की किताबें और एक बड़े पीतल के कटोरे में पवित्र जल था। जंगल में कदम रखते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे अंधेरा और गहरा हो गया हो। पेड़ की शाखाएं सांपों की तरह हिल रही थीं और अजीब सी फुसफुसाहट चारों ओर गूंज रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सामने वही जगह दिखी जहां अर्जुन पहली बार राक्षस से मिला था। विनय ने कांपते हुए कहा, यहां कुछ अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और एक भयानक हंसी जंगल में गूंज उठी। पेड़ों के पीछे से परछाइयां उभरने लगीं। उनमें से एक परछाई ने अर्जुन का रूप ले लिया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पिघलता हुआ सा लग रहा था। तुम फिर आ गए? राक्षस की आवाज गूंजी। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। अंतिम मुकाबला। पंडित रघुनाथ ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और पवित्र जल की बूंदें उस परछाई पर छिड़कनी शुरू की। राक्षस दर्द से चीखने लगा। उसका चेहरा डरावनी आकृति में बदलने लगा। लेकिन तभी उसने विनय की ओर देखा और उसकी आवाज में एक हल्की फुसफुसाहट आई। विनय, ये मत करो, मैं अर्जुन हूं, तुम्हारा दोस्त। क्या तुम मुझे मारोगे? विनय का हाथ कांप गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी चिल्लाए, ध्यान मत दो विनय, ये तुम्हारे डर का फायदा उठा रहा है। इसी मौके का फायदा उठाकर राक्षस ने अपना रूप बदल लिया और विनय के शरीर में समा गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह धीरे धीरे पंडित जी की ओर बढ़ने लगा। अंत की शुरुआत पंडित रघुनाथ ने आखिरी बार हिम्मत जुटाकर पूरी ताकत से मंत्र पढ़े, पवित्र जल फेंका। विनय का शरीर कांपने लगा और उसकी चीखों के साथ राक्षस का काला धुआं बाहर निकलने लगा। अचानक एक जोरदार धमाका हो और जंगल फिर से शांत हो गया। विनय बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह उठा, उसकी आंखों में मासूमियत लौट आई थी। लेकिन पंडित रघुनाथ जानते थे कि यह शांति अस्थायी है। क्या राक्षस मरा? गांव में सब कुछ सामान्य दिखने लगा, लेकिन लोग आज भी रात में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर डरते हैं। जंगल की खामोशी अब भी कहती है कि दोसर वाला राक्षस कभी मरा नहीं। वह बस इंतजार कर रहा है, किसी के डर, किसी की परछाई या किसी की पहचान में वापस लौटने के लिए। में कुछ दिनों तक शांति बनी रही, लेकिन यह शांति तूफान से पहले का सन्नाटा था। विनय और पंडित रघुनाथ के प्रयासों के बावजूद कुछ लोग महसूस कर रहे थे कि अंधेरे का साया अब भी उनके आसपास है। अर्जुन के घर के दरवाजे पर एक रात फिर से वही खरोंचने की आवाज आई। घर वीरान पड़ा था। उस आवाज में अब पहले से कहीं ज्यादा भयावहता थी। गांव के लोग डर के मारे अर्जुन के घर के पास से गुजरने से भी कतराते थे। विनय का कड़वा सच। विनय को ठीक होने में कई हफ्ते लग गए, लेकिन उसे हमेशा ऐसा महसूस होता कि कोई उसकी परछाई में छिपा हुआ है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। एक रात विनय ने सपने में देखा कि वह जंगल के उसी अभिशप्त हिस्से में खड़ा है। सामने वही परछाई उसका इंतजार कर रही थी। वह राक्षस की आवाज में फुसफुसा रहा था, तुम मुझे भुला नहीं सकते विनय, मैं अब तुम्हारे भीतर हूं। विनय की आंखें खुलीं और उसने अपने कमरे में लगे आईने में देखा। आईने में उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई और होंठों पर वही जानी पहचानी खौफनाक मुस्कान आ गई। अब बारी तुम्हारी है, आईने में उसके प्रतिबिंब ने कहा। गांव में लौट आया खौफ। अगली सुबह विनय गायब था। उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर की दीवार पर खून से लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, मैं लौट आया हूं। गांव में फिर से खौफ की लहर दौड़ गई। पंडित रघुनाथ समझ गए कि राक्षस अब विनय के शरीर में पूरी तरह से बस चुका है। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर कहा, अब हमें पूरे गांव की सुरक्षा के लिए एक बड़ा यज्ञ करना होगा। अगर हम इसमें असफल हुए तो राक्षस इस गांव को खत्म कर देगा। गांव के लोग सहम गए पर एकजुट हो गए। जंगल के किनारे एक बड़ा यज्ञ मंडप बनाया गया। पंडित जी ने कहा, इस यज्ञ के बीच राक्षस को बुलाना होगा, तभी हम इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अंतिम यज्ञ रात गहरी हो चली थी। हवाएं सन्नाटे को चीर रही थीं। मंत्रों के उच्चारण के बीच आग की लपटें ऊंची उठ रही थीं। तभी हवा में ठंडक बढ़ने लगी और मशालें बुझने लगीं। विनय की हंसी की गूंज सुनाई दी। वह यज्ञ मंडप के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें जल रही थीं,
और उसकी परछाई उसकी तुलना में कहीं ज्यादा बड़ी थी। तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, उसने ठंडे स्वर में कहा। पंडित रघुनाथ ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया। गांव वालों ने हिम्मत जुटाकर पवित्र जल की बूंदें राक्षस पर फेंकनी शुरू की। विनय के शरीर से काला धुआं निकलने लगा और वह दर्द से चीखने लगा। लेकिन राक्षस ने विनय के गले पर हाथ रख दिया और बोला, अगर मैं मरूंगा तो इसे भी ले जाऊंगा। क्या का बलिदान! विनय ने कांपते हुए अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, पंडित जी, इसे खत्म कीजिए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। पंडित रघुनाथ ने आंखें बंद कर आखिरी मंत्र पढ़ा और पूरा पवित्र जल में डाल दिए। एक जोरदार चीख के साथ राक्षस धुआं विनय के शरीर से निकलकर जलती आग में समा गया। विनय का शरीर निर्जीव होकर गिर पड़ा। आग शांत हो गई। जंगल में एक सन्नाटा छा गया। असली अंत। गांव में फिर से सब सामान्य होने लगा। लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन यज की राख में एक चीज अब भी बाकी थी। विनय का चेहरा हल्का मुस्कुरा रहा था। कुछ कहते हैं कि राक्षस खत्म हो गया और कुछ कहते हैं कि वह अभी भी राख में छुपा है, किसी के डर या किसी की परछाई में लौटने के लिए तैयार। क्या आप आज भी अंधेरे में अपने प्रतिबिंब को देखकर डरते हैं? यज्ञ के बाद गांव में शांति का भ्रम तो बना रहा, लेकिन कुछ लोगों को भीतर ही भीतर लगता था कि कुछ अब भी अधूरा है। विनय का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, मगर उसकी मुस्कुराहट वाला चेहरा गांव वालों के जेहन में चुभता रहा। पंडित रघुनाथ को एक बेचैन कर देने वाली अनुभूति हो रही थी। उन्होंने कई बार यैन स्थल की राख को देखा, लेकिन हर बार उन्हें लगता कि राख में कुछ हलचल हो रही है, मानो कोई सुलगती चिंगारी राख के भीतर सांस ले रही हो। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। लोग अक्सर शिकायत करने लगे कि उनके घरों में चीजें अपने आप खिसकने लगतीं। बच्चों ने बताया कि रात को कोई फुसफुसाकर उनके कानों में डरावनी बातें कहता है। सबसे ज्यादा डरावना वाकया हुआ नीला नाम की लड़की के साथ। एक रात उसने अपनी मां को जगाया और डरते हुए कहा, मां, मैं सो नहीं पा रही, खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। उसकी मां ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने नीला को समझाकर सुला दिया, लेकिन जैसे ही वह वापस अपने कमरे में गई, उसे नीला की हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो नीला का चेहरा अंधेरे में अजीब तरीके से चमक रहा था। उसकी आंखें गहरी, लाल और खाली थीं। नीला ने धीमे स्वर में कहा, मां, वो लौट आया है। पंडित रघुनाथ का फैसला। पंडित रघुनाथ ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, राक्षस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, उसने नई पीढ़ी में जगह बना ली है। अब हमें आखिरी लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि राक्षस का असली स्रोत जंगल का अभिशप्त वृक्ष को खत्म करना होगा। यह वही वृक्ष था जिसके पास अर्जुन ने पहली बार राक्षस को देखा था। अभिशप्त वृक्ष का रहस्य। रात के समय पंडित रघुनाथ, नीला की मां और कुछ निडर गांव वाले मशाले लेकर जंगल पहुंचे। अभिशप्त वृक्ष के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी सरांध महसूस हुई। वृक्ष की शाखाएं इंसानी हाथों जैसी लग रही थी और उसकी छाल पर चेहरे उभर रहे थे, मानो कई आत्माएं उसमें कैद हों। तभी नीला की आवाज गूंज उठी, यह वृक्ष मेरी आत्मा का घर है, इसे नष्ट करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। पंडित रघुनाथ ने मंत्रोच्चार शुरू किया और मशालें वृक्ष की जड़ों में डाल दीं। आग की लपटें ऊपर उठने लगीं। नीला की चीखें पूरे जंगल में गूंज गईं। वृक्ष की शाखाएं तड़पने लगीं, जैसे कोई जीव मर रहा हो। धीरे धीरे वृक्ष राख में तब्दील हो गया। नीला की आंखों से लाल चमक गायब हो गई। उसने एक लंबी सांस ली और बेहोश होकर गिर पड़ी। पंडित रघुनाथ ने कहा, अभिशाप खत्म हो गया। दो सर वाला राक्षस अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। गांव में धीरे धीरे जीवन फिर से सामान्य होने लगा। लोग रात में सुकून से सोने लगे, पर जंगल के उस हिस्से में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। खत्म हुआ। कहते हैं कि उस राख में आज भी ठंडी हवा चलने पर फुसफुसाहट सुनाई देती है। अगर आप ध्यान से सुने तो ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, मैं कभी मरता नहीं, मैं सिर्फ सोता हूं। का राख में तब्दील होना और नीला का होश में आना गांव वालों के लिए राहत की बात थी, लेकिन डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कुछ बुजुर्गों की आंखों में आज भी अनजाना भय तैरता था। पंडित रघुनाथ ने घोषणा की थी कि राक्षस का अंत हो चुका है, लेकिन कुछ लोग अब भी रात को अजीब घटनाओं का अनुभव कर रहे थे। किसी के घर में अचानक खिड़कियां खुल जाती,
किसी को अपने ही प्रतिबिंब पर संदेह होने लगता। गांव का वातावरण अजीब अजीब तरीके से भारी रहने लगा। खौफ का नया चेहरा। एक रात गांव के चौकीदार रामलाल ने चौपाल के पास किसी के कदमों की आवाज सुनी। जब उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो वहां एक लड़की खड़ी थी, नीला, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें खाली थी और होंठों पर हल्की मुस्कान थी। रामलाल ने डरते हुए पूछा, नीला, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? नीला ने धीरे से कहा, मैं तो घर में सो रही हूं, ये मैं नहीं हूं। रामलाल के हाथ से टॉर्च गिर गई। नीला का चेहरा अचानक विकृत होने लगा। उसकी मुस्कान चौड़ी होकर गालों तक फैल गई। उसने कहा, मैंने कहा था ना, मैं सिर्फ सोता हूं। रामलाल चीखते हुए गांव की ओर भागा, लेकिन पीछे से उसकी चीखें अचानक बंद हो गई। जब लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो रामलाल जमीन पर बेजान पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं और होंठों पर वही नापाक मुस्कान थी। राख का जीवंत होना। पंडित रघुनाथ को जब यह खबर मिली तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने तुरंत गांव वालों को बुलाकर कहा, राक्षस खत्म नहीं हुआ था। वृक्ष की राख में उसकी आत्मा अब भी जीवित है। उसने नीला को फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उन्होंने समझाया कि राख का नाश करना होगा, वरना राक्षस धीरे धीरे हर आत्मा को अपने शिकंजे में ले लेगा। आखिरी प्रयास। गांव वालों ने हिम्मत जुटाकर उस जगह का रुख किया जहां अभिशप्त वृक्ष की राख बिखरी थी। राख की सतह पर हल्की हल्की हलचल हो रही थी, मानो कोई सांस ले रहा हो। पंडित रघुनाथ ने मंत्र पढ़ते हुए राख पर पवित्र जल छिड़का। राख से भयानक चीख निकली और चारों ओर काले धुएं का गुबार फैल गया। नीला अचानक वहां प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, उसने राक्षसी स्वर में कहा। पंडित जी ने कांपते हुए कहा, इस बार या तो तुम खत्म होगे या हम। गांव वालों ने पूरी श्रद्धा से मंत्रों का जाप किया। राख जलने लगी और नीला दर्द से चीख उठी। उसकी चीख इतनी तीखी थी कि लोगों के कान सुन्न हो गए। धीरे धीरे राख जलकर सफेद भस्म में बदल गई और नीला जमीन पर गिर गई। असली मुक्ति। नीला ने आंखें खोली। अब उसकी आंखों में न डर था, न लाल चमक, सिर्फ मासूमियत। पंडित रघुनाथ ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, अब यह खत्म हो गया। राक्षस का अस्तित्व मिट चुका है। गांव में धीरे धीरे खुशियां लौट आईं, मगर लोग अब भी सावधान रहते थे, क्योंकि डर की छाया कभी भी कहीं भी वापस लौट सकती है। कहते हैं, जब भी आप अकेले हो और अपनी परछाई पर ध्यान दें, तो यह सुनिश्चित कर लें कि वह आपकी ही है। में भले ही सब कुछ सामान्य लगने लगा था, मगर कुछ लोगों के दिलों में डर की हल्की सी परत अब भी जमी हुई थी। अर्जुन, विनय और नीला के साथ हुए हादसों को भुलाना आसान नहीं था। पंडित रघुनाथ ने सबको विश्वास दिलाया था कि राक्षस खत्म हो चुका है, लेकिन उनके भीतर कहीं न कहीं एक अनजाना संदेह छिपा था। रात का खौफ। एक रात गांव की नई बहू अपने कमरे में अकेली सो रही थी। आधी रात को उसकी नींद अचानक खुली। उसे लगा कि कमरे में कोई मौजूद है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था। जैसे ही वह दोबारा सोने के लिए करवट लेने लगी, उसने देखा कि खिड़की के शीशे में उसकी परछाई कुछ अलग सी थी। परछाई उसका हर हाव भाव दोहरा रही थी। लेकिन जब सुमित्रा ने आंखें झपकाईं, उसकी परछाई की आंखें स्थिर रहीं और उसे घूरती रहीं। सुमित्रा का खून जम गया। उसने डरते हुए धीरे से कहा, कौन है? परछाई के होंठ धीरे धीरे मुस्कुराने लगे और एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं कभी नहीं मरा, मैं तुम्हारे साथ हूं। पंडित रघुनाथ का डर सच हुआ। सुबह जब सुमित्रा ने यह बात अपने पति और ससुराल वालों को बताई तो सबने इसे उसका वहम समझा। लेकिन जब घर की दूसरी महिलाओं ने भी आईनों और परछाइयों में अजीब हरकतें महसूस की तो डर फिर से फैलने लगा। पंडित रघुनाथ को बुलाया गया। उन्होंने घर का मुआयना किया और बोले, यह राक्षस का एक अंश है जो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हमें तुरंत पूरे गांव का एक और शुद्धिकरण करना होगा। शुद्धिकरण की तैयारी। गांव के चौक में एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया। इस बार पंडित रघुनाथ ने पूरे गांव को शामिल होने को कहा। उन्होंने कहा कि इस बार अगर हम असफल हुए तो राक्षस पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, आसमान में बादल घिर आए, ठंडी हवाएं चलने लगीं और वातावरण में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। राक्षस का अंतिम हमला। यज्ञ की लपटें ऊंची उठने लगीं। तभी कुछ लोगों की परछाइयां उनके शरीरों से अलग होकर नाचने लगीं। उन परछाइयों के चेहरे विकृत हो गए
और वे खतरनाक हंसी हंसने लगीं। राक्षस की आवाज चारों ओर गूंज उठी, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। मैं हर डर में, हर परछाई में जिंदा हूं। गांव वाले चीखने लगे, लेकिन पंडित रघुनाथ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तेज स्वर में मंत्रोच्चार जारी रखा और पवित्र जल की बूंदें फेंकनी शुरू की। जैसे ही पवित्र जल परछाइयों पर गिरा, वे दर्द से चीखने लगीं। हवा में एक भयानक गंध फैल गई। धीरे धीरे परछाइयां जलकर राख होने लगीं। राक्षस की आवाज कमजोर होती चली गई। अंत में एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। हवाएं रुक गई, बादल छंट गए और सूरज की रोशनी पूरे गांव पर फैल गई। पंडित रघुनाथ ने राहत की सांस ली और कहा, अब सचमुच सब खत्म हो गया, न फक्का लौटना। गांव में फिर से जीवन पटरी पर आ गया। लोग अब बेखौफ होकर रात में सोने लगे। घरों के आईने और परछाइयां अब सिर्फ रोजमर्रा की चीजें बन गई। लेकिन कभी कभी जब रात बहुत गहरी होती है और सन्नाटा घना होता है, तो लोग कहते हैं कि अगर ध्यान से सुनो तो एक धीमी सी फुसफुसाहट अब भी जंगल के सन्नाटे में घुली होती है, मानो कोई कह रहा हो, मैं तुम्हारे डर में जिंदा हूं। में शांति लौट आई थी, लेकिन यह शांति कुछ ज्यादा ही नाजुक थी। हर कोई अपनी दिनचर्या में लौटने की कोशिश कर रहा था, पर दिलों में कहीं न कहीं अजीब सा संदेह और भय अभी भी दबा हुआ था। पंडित रघुनाथ ने यज्ञ के बाद विश्वास दिलाया था कि राक्षस का अंत हो चुका है, पर उनकी आंखों में भी एक अनकहा डर छिपा था। गुमशुदा बच्चे कुछ हफ्ते बीत गए। फिर एक दिन गांव में अचानक हलचल मच गई। रवि नाम का 8 साल का लड़का सुबह से लापता था। उसके माता पिता रोते हुए गांव में इधर उधर भाग रहे थे। पूरा गांव उसे ढूंढने निकल पड़ा। जंगल के किनारे, खेतों में, हर जगह खोजबीन की गई, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। अगले दिन 8 साल की लड़की भी लापता हो गई। अब गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने फिर से पंडित रघुनाथ को बुलाया। पंडित जी ने गहरी चिंता से कहा, यह कोई सामान्य गुमशुदगी नहीं है, कुछ न कुछ अब भी गलत है। रवि और पूजा के घरों के पास की जमीन पर अजीब निशान मिले। ये निशान इंसानी पैरों जैसे थे, लेकिन पंजे लंबे और नुकीले। रघुनाथ ने तुरंत पहचान लिया, ये 2 सर वाला राक्षस के पंजों के निशान हैं। गांव वालों का खून ठंडा हो गया। पंडित जी ने कहा, इस बार हमें उस राक्षस के असली स्रोत को पूरी तरह नष्ट करना होगा। हमें जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा, जहां से यह सब शुरू हुआ था। अंधेरे का स्रोत। रात के समय पंडित रघुनाथ, अर्जुन का बड़ा भाई मोहन और कुछ निडर गांव वाले मशाले लेकर जंगल में घुस गए। जैसे जैसे वे जंगल के गहरे हिस्से में बढ़ते गए, हवा भारी होती गई। पेड़ पौधों की शाखाएं मानो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी उन्होंने एक विशाल काले पेड़ को देखा। यह वही जगह थी जहां अर्जुन ने पहली बार राक्षस को देखा था। पेड़ की जड़ें गहरी लाल चमक रही थी और उसकी छाल पर बच्चों के चेहरे उभरे हुए थे, रवि और पूजा के चेहरे। मोहन कांपते हुए बोला, हमारे बच्चे, वो इसमें फंसे हुए हैं, राक्षस का प्रकट होना। तभी एक भयावह हंसी गूंजी। पेड़ की छाल से धीरे धीरे एक काली परछाई बाहर निकलने लगी। वही लाल आंखें, वही चौड़ी मुस्कान। राक्षस ने कहा, मैंने कहा था ना, मैं सिर्फ सोता हूं, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। मैं हर डर में, हर साये में जिंदा हूं। आखिरी यज्ञ की तैयारी। पंडित रघुनाथ ने गांव वालों से कहा, यह पेड़ ही राक्षस की असली आत्मा का घर है, हमें इसे जलाकर खत्म करना होगा। उन्होंने मशाले पेड़ की जड़ों में डाल दी और मंत्रोच्चार करने लगे। आग की लपटें उठने लगी, लेकिन राक्षस ने जोर से चीखते हुए कहा, तुम मुझे जलाकर अपने बच्चों को भी खत्म कर दोगे। गांव वाले घबरा गए। मोहन ने रोते हुए कहा, पंडित जी, हमारे बच्चों को बचा लीजिए। त्याग और बलिदान। पंडित रघुनाथ ने आंखें बंद की और कहा, हमें त्याग करना होगा। यह लड़ाई सिर्फ राक्षस के अंत की नहीं, बल्कि हमारे डर पर विजय की है। उन्होंने अंतिम मंत्र पढ़ा और पूरे विश्वास के साथ पेड़ की ओर पवित्र जल छिड़का। अचानक पेड़ से जोरदार चीखें निकली, लेकिन रवि और पूजा के चेहरे धीरे धीरे पेड़ से निकलकर हवा में घुल गए। राक्षस की परछाई आग की लपटों में झुलसने लगी। नहीं, यह संभव नहीं। राक्षस की अंतिम चीख जंगल में गूंजती रही। पेड़ राख में तब्दील हो गया और उसके साथ ही अंधेरा भी मिट गया। रवि और पूजा जंगल के किनारे बेहोश पड़े मिले। गांव वालों ने उन्हें गले लगा लिया।
पंडित रघुनाथ ने राहत की सांस ली और कहा, अब सचमुच दोसर वाला राक्षस खत्म हो गया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। जंगल शांत था और अब वहां से फुसफुसाहट नहीं आती थी। लेकिन फिर भी लोग जब अंधेरे में अकेले होते तो एक बात जरूर याद रखते, डर को खुद पर हावी मत होने दो, वरना वो हमेशा तुम्हारे भीतर घर बना लेगा।